नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक कक्षा 11वीं फिजिक्स इकाई 4 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इस विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हम जैसे ही चैप्टर शुरू करें तो आइए देखते हैं। अध्याय 4 हमारा जो है ये यूनिट 4 है, लेकिन इकाई 7 है, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति। इसके लिए निर्धारित अंक यहाँ पर 9 है हमारा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 नंबर के हैं। और अति लघुत्तरी जो प्रश्न है 2 अंक के वो 1 होगा, और लघुत्तरी जो 3 अंक का होगा वो भी 1 होगा। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे अंकों का विभाजन है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग गुणित, तो यहाँ पर आ जाएगा आघूर्ण भुजा। इसके बाद में I क्रॉस J, तो I क्रॉस J का जो मान होता है वो K हो जाता है, K। इसके बाद में आता है A क्रॉस A, तीसरे वाला, तो इसका उत्तर आ जाएगा शून्य सदिश। चौथा है ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसे कहते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड वो कहलाता है। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो क्रम विनिमय नियम का रिक्त स्थान पालन करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा करता है, मतलब शब्द में क्या है, इसका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ऐसा करता शब्द आ जाएगा। तो अगला है घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को रिक्त स्थान गति कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लोटनिक गति, इसे लोटनिक गति कहते हैं। इस तरह से रिक्त स्थान के बाद अब आते हैं सही विकल्प पर हम। तो पहला हमारा जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो ऐसा ही मात्रक है वो पहला वाला है kgm², किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा Js, पहला वाला। अंतिम सही विकल्प है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो इसका सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। ए और बी दोनों आवश्यक हैं, अर्थात नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। इसके बाद हम चलें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है एक वाक्य का वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो कहलाता है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी प्रश्नों के उत्तर आइए हम आगे देखते हैं। और इसके बाद में 2 अंक और 3 अंक वाले भी हम इस प्रकार आगे देखेंगे। तो हमारा पहला वाला का उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है, तो होता है माध्यिका का घटान बिंदु, जिसे केंद्रक कहते हैं। तीसरा है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय त्वरण कब संपातित नहीं होंगे, तो यदि वस्तु बड़ी हो। चौथा है घूर्णन गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी कण के रेखीय वेग के मध्य कितना कोण होता है, तो यहाँ पर उसको ज्ञात करने के लिए v बराबर RW की सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है। आगे हम चलें पांचवा, किसी ठोस गोले को पीट कर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार शक्ति के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जड़त्व आघूर्ण हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। अगला है यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन में के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समय अधिक लगेगा, ये हो जाएगा। अगला हमारा जो है 2 नंबर वाले प्रश्नों की बात हम करें थी, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। पहला प्रश्न 2 नंबर के लिए, किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है। हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। इस प्रकार से ये व्यंजक हमारा हो जाएगा, यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो dl/dt बराबर 0, मतलब L नियतांक हो जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर पाएंगे। दूसरा हमारा है यदि 2 सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 सूत्र लिखिए। तो पहला है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता।
सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो संबंध है v बराबर आर डब्ल्यू, जहाँ आर और v और w क्या है, तो ये v जो है रेखीय वेग है, कोणीय वेग r, और ओमेगा जो है यहाँ पे सॉरी इसमें उल्टा कर दिया है, कोणीय वेग जो है ओमेगा और r जो है त्रिज्या है, मतलब कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। अब कोणीय वेग की जो परिभाषा है, घूर्णन गति से एकांक समय में कण द्वारा घूमे गए कोण को कण का कोणीय वेग कहते हैं। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की वही भूमिका है जो रेखीय गति में द्रव्यमान की है, मतलब द्रव्यमान की भूमिका में होता है। फिर किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है, तो निर्भरता है पिंड के द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छठा प्रश्न हमारा है, कोई पहियां 1200 RPM से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग r रेडी प्रति s मतलब सेकंड में ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर और हमको w का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, कोणीय वेग का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोणीय वेग का जो सूत्र है वो है w बराबर 2 पाई n, यहाँ पे n का मान रख देंगे, इस तरह से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र से किसे कहते हैं, जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत किसी गति करता है तब उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो, तो इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं तथा इसे c द्वारा दर्शाया जाता है। अब आते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की ओर। बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो बल युग्म, जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के 2 बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। आइए इसके लिए जो व्यंजक है चित्र के माध्यम से चित्र देखते हैं पहले, तो फिर इस प्रकार से इसका व्यंजक हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण है, नल की टोटी का खोलना और बंद करना, पेन या पेंसिल को हथेलियों के बीच रगड़ना, इसकी उदाहरण है। लौटनी गति किसे कहते हैं, लौटनी गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो जब कोई लुढ़कती हुई गति करती है तो उस गति को लौटनी गति कहते हैं। ये चित्र देखिए, इस प्रकार से कोई वस्तु है नीचे की ओर आ रही है ऊपर। माना चित्र में एक दृढ़ पिंड जिसका द्रव्यमान m है, एक दृढ़ पिंड तथा त्रिज्या r क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए एक नव समतल पर स्थित है, बिंदु A से बिना फिसले हुए नीचे लुढ़क रहा है। माना विराम अवस्था में, मतलब विराम अवस्था में u बराबर प्रारंभिक वेग जो है 0 है से लुढ़क कर t समय में समतल पर दूरी s तय करके बिंदु B पर पहुंचता है तथा B पर पिंड का रैखिक वेग v है। तो बिंदु B पर पिंड की समस्त गतिज ऊर्जा E बराबर रैखिक गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो दोनों के लिए यहाँ पे रैखिक गतिज ऊर्जा के v और घूर्णन के लिए w लिखा है। इस तरह से इस व्यंजक को हल किया है। फिर कोणीय वेग, संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है, कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच को 40 RPM से घूर्णन कराया जाता है। यदि बच्चा अपने हाथों से सिकोड़ कर अपना जड़त्व घूर्णन आरंभिक जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर ले, तो इस स्थिति में उसकी जो कोणीय चाल है वो ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसका व्यंजक भी यहाँ पे आपको दिया गया है। इसको वीडियो को रोक करके आप जरूर लिख सकते हैं। 5वां जो प्रश्न है, किसी घूर्णन की 200 RPM प्रति s की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन 180 Nm का बल आघूर्ण प्रेरित करना आवश्यक है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है। W इनके मान दिए, इंजन की शक्ति P बराबर टाउ, इसे टाउ कहते हैं, W उसका गुणा मान रख देंगे और हल हो जाएगा। गुणा किया है केवल मात्रा यहाँ पर। छठे सवाल को देखें इस प्रकार से, छठा भी हमारा गणितीय रूप में है, इसे भी आप देख सकते हैं। और अगला हमारा जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। पानी की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं। किसी इंजन के साथ भारी पहिया गतिपालक चक्र लगाया जाता है। यहाँ पर पहले वाले का कारण है, बल की क्रिया रेखा घूमने वाले अक्ष से अधिक दूरी होने के कारण बल का आघूर्ण अधिक होता है अथवा पिंड के घुमाने के लिए काम
कम बल की आवश्यकता होती है। पहिए का जड़त्व अगुण अधिक करने से के लिए इंजन के साथ भारी पहिया गतिपालक चक्र लगाने से जैसे सेफ्ट का गुणन एक समान हो जाता है। इस तरह से साथियों हमारा आज का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।